खनिज। तो मिनरल्स आपके मेनली दो टाइप के होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना पीछे वाले में? हाँ ना तो बताया करो, चैट बॉक्स में ही डाल दो यस नो। डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर। ठीक है जी। तो इसमें जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स किए थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ही मिनरल्स में भी दो कैटेगरी हो जाती है इनकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मैक्रो और माइक्रो। आपको जनरली इनके फंक्शन याद रखने हैं बस, कि फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, मैक्रोन को बोल देते हैं जो 100 मिलीग्राम पर डे से जिनकी ज्यादा जरूरत है, कि 100 मिलीग्राम से अगर ज्यादा एक दिन में जरूरत है बॉडी को, तो वो मैक्रो में ले लिया है। और अगर 100 से कम है तो वो माइक्रो में ले लिया। ठीक है, मैक्रो में आ जाएंगे आपके, पहला होगा कैल्शियम। साइंटिफिक नेम पता है इनके, सिंबल? कैल्शियम को क्या लिखते हैं? Cl। Ca। ठीक है, फॉस्फोरस को सॉरी, सी लिखते हैं ए। पी। जी। हाँ। फिर है सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na। जी। पोटेशियम, जो आपके मेन है इसमें, वो बताएंगे, पोटेशियम होता है के। फिर है क्लोरीन, Cl। सल्फर, S। और फिर आता है मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके, वो हैं जो जिनकी डिटेल आपको बहुत ध्यान से करनी है। कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम, ये तीन मेन है इसमें आपके। ठीक है, फिर माइक्रो में आ जाएंगे आपके आयरन। आयरन के बाद आ जाएगा जिंक। आयरन को लिखते हैं Fe। जिंक, Zn। और मैग्नीज, Mn। और फिर आ जाएगा आपका फ्लोरीन, F। फ्लोरीन के बाद आएगा सिलिकॉन, Si। ठीक है, और कुछ रहेगा इसमें? कितने हो गए, पांच हो गए। आयोडीन, आई। ठीक है, इनकी डेली डोज करने की जरूरत नहीं है, आपके में नहीं पूछते, फिर भी अगर करना है तो मैं लिख देता हूँ। कैल्शियम डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 से 6000 मिलीग्राम पर डे। पर डे मान के चलेंगे, पर डे डोज लिख रहे हैं इसकी। फॉस्फोरस हो जाएगी 6000 मिलीग्राम। याद करने की जरूरत नहीं है, इसको करना है तो वो कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। सोडियम है 2 से 5। और पोटेशियम है 3 से 5 मिलीग्राम। Mg मतलब मिलीग्राम, मिलीग्राम में नहीं। क्लोरीन की अलग अलग डोज है, अडल्ट की लिखते हैं हम 340 mg। बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है ये। ठीक है, और सल्फर की हो जाएगी 14 mg पर kg बॉडी वेट। और मैग्नीशियम की हो जाएगी आपकी 340 mg। ठीक। आयरन, आयरन की इसमें मेल फीमेल प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग इनकी सब की अलग आएगी। ठीक है, तो जनरल लिख लेते हैं इसकी। मेल की होगी इसमें आपकी 0.8, और फीमेल की होगी 2.8। ठीक, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग की। प्रेगनेंसी में थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ती है आयरन की, प्रेगनेंसी में 8.5। और लैक्टेटिंग यानी कि दूध जो पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनमें 2.4। और जिंक की मात्रा हो जाएगी आपकी एवरेज 10 से 12 मिलीग्राम। मैग्नीज की हो जाएगी 1.8 टू 2.3। ये अंडरस्टूड कर लेंगे कि जो 10 लिखा है वो फीमेल के लिए है, और जो अपर लिमिट लिखी है वो मेल के लिए है। मैग्नीज में भी ऐसे ही
अगर याद करना है तो। फिर ये हो जाएगी 0.5 से 0.8। सिलिकॉन की हो जाएगी 9 to 14, और सारी मिलीग्राम में है, mg। फिर आयोडीन की हो जाएगी 150 to 250 माइक्रोग्राम। बाकी ऊपर की सारी मिलीग्राम में है, ये अकेली माइक्रोग्राम में। जो यू लिखा है ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रोग्राम। ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है आपको कैल्शियम। कैल्शियम के काम क्या होंगे? काफी फंक्शन तो बता चुके हैं हाँ आपको अभी तक के लेक्चर्स में, तो बताओ जल्दी जल्दी क्या होंगे इसके। सर बोन के हड्डियां लिए। मजबूत हड्डियों। बनाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। बिल्ड एंड मेंटेन बोन्स। और हड्डियों का मल क्या है? अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है, अगर सर उसमें मल का। नाखून और बाल। हाँ। ठीक है। हेयर्स, नेल्स, और दांत भी होते हैं। ठीक। फिर अगर कोई घाव है तो उसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं, हील वुंड। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो मेन रोल, सबसे मेन रोल प्ले करते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जो मांसपेशियां संकुचित और प्रसारण करती हैं, तो वो कैल्शियम की वजह से करती हैं वो। ठीक। और एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, कि ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करती है। ठीक। सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके? कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको मिलेगा? तो दूध सबसे कॉमन एग्जांपल, कि दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हो गए आपके, खजूर, डेट्स, मखाने। अंडा, मखाने, बिल्कुल। ठीक है। जो पता है आपको लिख लेंगे अपना। ठीक है। और फूल सर गोभी। चूने का भी यूज बताते हैं सर कैल्शियम में। हाँ चूना कैल्शियम ही होता है, जो चूना। पालक। ठीक है। रो कौन से हो जाएंगे इससे? तिल तिल भी हो सकते हैं ना सर। हाँ जी। तिल। हाँ तिल भी है, आगे करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है इसका सोर्सेज। रो कौन से होंगे अगर ये कम हो जाएगा तो? एक पढ़ा था हमने रिकेट्स, कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमिलेशिया, ये कौन से विटामिन की कमी से होंगे? सर विटामिन डी। डी से। ये तीन चीजें होंगी। और मैंने बोला था आपको कि विटामिन डी मेन रोल प्ले करता है किसमें? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी ठीक है, कैल्शियम कम है, तो भी ये समस्या आ जाती है। अधिकता से क्या होगा? ये है कमी से, कि कमी हो जाए तो तीन रोग हो जाएंगे ये। ठीक है। और अगर कैल्शियम ज्यादा ले लो तो स्टोर होगा वो, और स्टोर होके किस फॉर्म में स्टोर होता है कैल्शियम? स्टोन में, पथरी बन स्टोन में। जाने से। बिल्कुल। बता चुके हैं आपको ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस देख लेंगे, कि अनाज में अगर देखें तो कैल्शियम किस में सबसे ज्यादा होगा। तो अनाज में सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होगा वो होगा रागी में। उसके बाद आता है आपका बाजरा, गेहूं, चावल, और मक्का। ठीक है। रागी में कितना होगा? 344, और 42, 41, 10 और 10। इतना ज्यादा होता है रागी में कैल्शियम। फिर इसके बाद आती हैं आपकी दालें। दालों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा सोयाबीन में। उसके बाद आता है आपका काला चना, मसूर,
और जो चने की दाल होगी, चना दाल, कितना होगा? 240। ठीक है। दालों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में होगा, लेकिन रागी से फिर भी कम होगा। तो अगर जनरली भी आपसे पूछ ले, मिक्सअप करके दे दे कि रागी भी दे दिया ऑप्शन में, सोयाबीन भी दे दिया, है ना, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा गया और रागी ऑप्शन में है तो यही जाएगा आपका। ठीक है। तो सोयाबीन में कितना होगा? 240। 154 काले चने में, और मसूर में हो जाएगा आपका 69 और 56। दालों के बाद आते हैं आपकी सब्जियां, वेजिटेबल्स। कैल्शियम किस में होगा सबसे ज्यादा? गाजर में। उसके बाद होगा पालक में। और अगर मैं यही तीन एग्जांपल दे दूं आपको, आयरन पूछूं, आयरन किस में होगा सबसे ज्यादा? पढ़ा नहीं है अभी सर लेकिन। पालक में। पालक। पालक में, हाँ सुना होगा। हरी सब्जी खाओ अगर आयरन कम है तो, है ना। बैंगन। तो गाजर में कितना होगा? 80, 73, 33 और 18। सब्जियों के बाद आ जाता है आपका फल, फ्रूट्स। फ्रूट्स में सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होगा वो होगा संतरे में, पपीता, पका हुआ आम। सर केले में भी तो काफी होता है। हाँ केले में भी होता है, आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ केला कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। जो आपकी बुक्स हैं रेफरेंस के लिए उसमें नहीं है केला। तो 28, 17, 14 और 10। ठीक है। तो ये पहले पहले वर्ड जरूर याद करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आती है आपकी क्लोरीन। क्लोरीन का क्या रोल रहेगा? ये डाइजेशन में हेल्प करती है आपकी। ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्लोरीन पाई जाती है बॉडी में वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। तो हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करेगी। और टॉक्सिन्स को रिलीज करती है बॉडी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। इसमें जो आपको याद रखनी है, एक तो फंक्शन याद रखने हैं मिनरल्स के, और एक उनकी सीक्वेंस याद रखनी है, किस में कम है किस में ज्यादा है। ठीक है। डिजीज भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो है। सोर्सेज क्या होंगे इसके? किन किन चीजों से आपको क्लोरीन मिलेगी? नमक में। नमक का आपने फॉर्मूला ही देखा होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम भी होता है इसमें और क्लोराइड भी होगा। ठीक है। फिश। फिश में क्यों? क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में रहती है। ठीक है। गाय और बकरी का दूध, क्लोरीन होता है इसमें। गाय बकरी का दूध हो गया आपका। नारियल और मूली, जिसकी आपको सीक्वेंस ना बताएं कि किस में ज्यादा है किस में कम है, उसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। डिजीज कौन सी हो जाएंगी? या तो क्लोरीन कम होगा या क्लोरीन ज्यादा होगी। क्लोरीन ज्यादा होगी तो क्या लिखेंगे? हाइपर क्लोरीनीमिया, कि अगर ज्यादा क्लोरीन है ब्लड में तो एसिडोसिस। एसिडोसिस होता है अम्लता, अम्लता बढ़ जाती है बॉडी खून की। और हाइपोक्लोरीनीमिया यानी कि एल्कलोसिस, इसमें क्षारीयता बढ़ जाती है बॉडी की। ठीक है जी। अगला आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन टूथपेस्ट में अगर कभी देखा हो या फिर कोई ऐड देखी हो, तो उसमें ऐड में भी बोलते हैं कि फ्लोरीन युक्त। तो इसका मतलब क्या होगा? ये दांतों की प्रोटेक्शन करेगी। और दांतों में भी जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है बॉडी का? इनाइमल। इनेमल। ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्लोरीन, प्रोटेक्शन टू इनेमल।
जो दांतों की ऊपर की लेयर है, जो दांतों को प्रोटेक्ट करती है, इसको भी फ्लोरीन 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 प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है। और टेंडन को मजबूत करती है ये। टेंडन को क्या होते हैं, किस किस को कनेक्ट करते हैं ये? मसल्स और बोन को। सर बोन टू मसल। पक्का? जी। ठीक है जी, मान लेते हैं। और किसी का कोई मत हो तो बताओ इसमें। सोर्सेज क्या होंगे इसके, क्लोरीन के? डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और जो फिश का हमने कोड लीवर ऑयल बताया था, कौन सा विटामिन होता है इसमें, कोड लीवर ऑयल में? ली। कौन सा? विटामिन ई शायद। हाँ, ई होता है इसमें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। तो सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, फूल गोभी, टमाटर और पालक। ये मेन इसके सोर्सेज हैं। और रोग कौन से हो जाएंगे इसमें अगर इसकी कमी हो जाए? तो डिजीज का मैंने बताया था कि जहाँ इसकी अधिकता से रोग होंगे वहां अधिकता लिखेंगे, अगर जहाँ नहीं लिखा है तो वहां अंडरस्टूड है कि कमी से रोग देखें वो। अगर फ्लोरीन कम हो जाए तो क्या होगा, इनेमल झड़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि टूथ डिके। ठीक है। और और अगर ज्यादा हो जाए, ये तो कमी से है, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा, फ्लोरोसिस, जिसमें दांतों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। ठीक है। तो वो फ्लोरीन की अधिकता से होंगे। ठीक। इसके बाद आता है आपका आयोडीन। आयोडीन किस में होगा? नमक में। नमक में। नमक में। ठीक है। फिर काम क्या है इसका, रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका आयोडीन का, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है ये। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड में भी एक हार्मोन है आपका थायरोक्सिन, जिसको ये रेगुलेट करता है। कौन सा है थायरोक्सिन, T3 T4? T3। T4। T4 इज थायरोक्सिन। ठीक है। और ब्लड में भी होता है, और आंसुओं में, कभी अगर आंसू अगर मुंह में आ गए हो तो आपने टेस्ट देखा होगा उसका, नमकीन होते हैं वो। टीयर्स में भी क्या होता है, आयोडीन। ठीक है जी। सोर्सेज क्या होंगे इसके, किस किस चीज से आपको मिलेगा आयोडीन? समुद्र में से नमक निकालते हो आप, तो सी फूड जितने भी होंगे सब में मिलेगा ये। ठीक है। कोड लिवर ऑयल, उसमें भी मिलेगा। गाजर, प्याज, लहसुन और डेट्स में, खजूर। और रोग क्या क्या होंगे जिससे, आयोडीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं? एक तो और पहले एक ऐड तो भी घेंगा। घेंगा, गोइटर। और थायराइड में आएगी दिक्कत, हाँ सर। जी। हाइपोथायराइडिज्म। सर ये नमक भी बोलते हैं ना इसमें, आयोडीन की कमी से नमक। क्या नमक? और सर जो सेंधा नमक सर इसी की वजह से काफी सर बंद करवा दिया था कि आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो सर वो सही नहीं था। नहीं नहीं, नहीं। आयोडीन सबसे ज्यादा होता है सिंधा नमक में, मतलब जो बॉडी के लिए जरूरी है। अगर वैसे अमाउंट देखेंगे, अमाउंट जो टेबल सोल्ट होता है आपका, सफेद नमक जो होता है उसमें ज्यादा होगा, लेकिन वो उतना क्वांटिटी वाला आपके शरीर के लिए है ही नहीं। वो जो सेंधा नमक में है वो प्रॉपर आपके शरीर के हिसाब से है जो उसमें होना चाहिए। ठीक है जी। तो हाइपोथायराइडिज्म और मांसपेशियों में कमजोरी, ये इसके रोग हो जाएंगे। ठीक है। और सर तो क्वांटिटी कितनी जरूरी है? सोल्ट की पर हाँ डे सर आप, आयोडीन।
पर डे आपको सोल्ट चाहिए 5 से 8 ग्राम पर डे। ये रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। ठीक है। आयोडीन का ऊपर लिखवा तो दिया आपको, 150 से 250 माइक्रोग्राम। सबसे पहली स्लाइड में यही तो लिखा था। कोई डाउट आपको यहाँ तक किसी को? इतना ही रखते हैं आज का। ठीक है, यहाँ तक का परसों सुनेंगे सर एक आपसे। बार पीछे वाली स्लाइड देख। ये वाली। नहीं सर, इससे बैक। जी। हाँ, तो जितना आज सर करवाया फर्स्ट है ये वाली भी दिखा दो। परसों सुनेंगे आपसे। ठीक है, तो रिवाइज कर लेंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, डाउट्स ले लेते हैं। रहेगा एमसीक्यू गुरुजी वाइज। फर्स्ट वाली ठीक है, जो दिखा। जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से ही पूछेंगे। ये वाली। इसके बाद वाली। ये पीडीएफ मिल तो जाएगी अभी आपको, क्लास खत्म होते ही आ जाएगी आपकी उसमें। ठीक है गुरु। सर सर विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आपने एक रोग बताया था, हाइपर कैरोटेसिस हाँ, और कैरोटोमलेशिया, ये क्या होते हैं सर? ये स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जी, ये भी। मतलब इसमें बालों का, स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल में परसों बता देंगे आपको ये। ठीक है, अभी टाइम हो गया क्लास का आपका। ओके। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। तैयारी कर लेंगे जी। ठीक है, आपके लिए ही है ये कल सुनने सर का छुट्टी सेशन। रहेगी। ओम ओम श्री सर। और कुछ नहीं। गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम। ओम सर। ओम जी। ओम गुरुजी। ओम जी सभी को।